दोस्तों, आज आपके फेवरेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ करते हैं। तो चलिए बताइए, आप अपनी जिंदगी में किस चीज से सबसे ज्यादा खुश हैं? और हाँ दोस्तों, अब ये मत कहिएगा कि आपकी जिंदगी में खुश होने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी उन आंखों के लिए खुश हो सकते हैं जिनसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं होती। आप अपने पढ़े लिखे होने पर खुश हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कठिन परिस्थितियों के कारण पढ़ लिख नहीं पाते। और तो और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप अपने जिंदा होने के साथ साथ स्वस्थ रहने पर भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी छोटे से हॉस्पिटल भी पहुंच गए तो मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिल जाती है। हम आपको लंबा चौड़ा भाषण देना नहीं चाहते और ना ही कोई ज्ञान बांटना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप हमसे ज्यादा समझदार और ज्ञानी हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि जिन चीजों को हल्के में लेकर हम उनके लिए खुश नहीं हो पाते हैं, वो चीजें बहुत से लोगों के पास नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हमारी आज की स्टोरी भी एक ऐसी बच्ची के ऊपर है जिसे बचपन से ही न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए। इसलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ी सी भी छू जाए ना, तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछेंगे कि इस दुनिया की सबसे नायाब खुशी कौन सी होती है, तो हम कहेंगे माँ बाप बनने की खुशी दुनिया की सबसे अनोखी होती है, क्योंकि जैसे ही आप माँ बाप बनते हो, आप अपने आप ही समझदार हो जाते हो और फिर आप अपने बच्चों को खुश रखने के लिए हर वो चीज करते हो जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें खुश रखे, जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराए। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है। दोस्तों, अमांडा और जस्टिन नाम के शादीशुदा जोड़े ने अपने बच्चे का बहुत इंतजार किया, और जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके घर में खुशियां आने वाली है, वे दोनों ही बहुत एक्साइटेड हो गए। पर दोनों की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था, और जब 9 महीनों बाद बेबी हुआ तो वो दोनों ही अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। उनके घर में एक प्यारी सी बेटी आ चुकी थी, जो कि पैदा होते ही बहुत स्वस्थ भी थी और उसे कोई परेशानी नहीं थी। अमांडा और जस्टिन अपनी बेटी को खुशी खुशी घर लाते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। उन दोनों ने देखा कि उनकी बेटी, जिसका नाम ब्रेली है, उसकी बॉडी पीली पड़ रही थी, वो अंदर से बहुत कमजोर भी हो रही थी। जिसके बाद जस्टिन और उसकी बीवी दोनों ही अपनी बेटी को लेकर काफी घबरा गए और तुरंत ही डॉक्टर के पास गए। दोस्तों, जब उन्होंने ब्रेली को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर के चेकअप करने के बाद एक ऐसी बीमारी सामने आई जिसे जानकर जस्टिन और उसकी बीवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, ब्रेली को लीवर से संबंधित बीमारी हो गई थी, जिसका नाम बाइलरी अट्रेशिया था। दोस्तों, इसका मतलब ये था कि ब्रेली बिना गॉल ब्लैडर के पैदा हुई थी। असल में गॉल ब्लैडर बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, और ये लीवर को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ता है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची की बॉडी में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना तो लाजमी है। और इसी वजह से ब्रेली की बॉडी पीली पड़ रही थी, क्योंकि वो जिस भी चीज का सेवन करती वो सही से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होने लगी। दोस्तों, डॉक्टर के मुंह से ये सब सुनकर अमांडा और जस्टिन की तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही रेयर थी, जिसमें उनकी बच्ची को काफी तकलीफ हो रही थी। इसी वजह से डॉक्टर के कहने पर उन लोगों ने ब्रेली का एक ऑपरेशन करवाया, जिसमें उन लोगों ने उसके लीवर को इंटेस्टाइन से जोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस ऑपरेशन के बाद शायद उसकी रिकवरी होने लगेगी और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम करने लगेगा। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से सर्जरी काम ही नहीं कर पाई, और इस छोटी सी बच्ची की बीमारी वैसी की वैसी बनी रही, और बढ़ते समय के साथ उसको तकलीफ भी बढ़ने लगी। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा था, ब्रेली की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी, और उसका पेट फूलता ही जा रहा था। उसका पेट इतना फूल चुका था कि डॉक्टर ने अमांडा और जस्टिन से साफ कह दिया, अगर ब्रेली को बचाना है तो उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अकेला ही रास्ता है जिससे इस छोटी सी बच्ची की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, अमांडा और जस्टिन ने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी कोई भी लीवर डोनर नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों की परेशानियां बढ़ती चली गई, क्योंकि हर बढ़ते समय के साथ ब्रेली की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी।
दोस्तों अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर आप जस्टिन और अमेंडा की जगह होते तो क्या करते? हमें पता है कि हर वो शख्स जो अपने बच्चे से प्यार करता है वो एक निर्णय लेता कि अपना लीवर अपने बच्चे को दे देता, और जस्टिन और अमेंडा ने भी यही फैसला किया। जस्टिन ने डॉक्टर से डोनर न मिलने की वजह से अपना लीवर अपनी बेटी को देने की बात कही। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर्स ने जस्टिन को साफ साफ बता दिया कि लीवर ट्रांसप्लांट से न सिर्फ आपकी बेटी को बल्कि आपको भी आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जस्टिन को इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने ये फैसला कर लिया था वो अपना लीवर अपनी बेटी को देंगे और किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की जिंदगी बचाएंगे। जस्टिन पूरी तरह से अपना लीवर अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हो गए। ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू हो गई, लेकिन तभी एक करिश्मा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और अचानक से एक लीवर डोनर मिलने की खबर आई। जस्टिन के साथ साथ डॉक्टर भी इस अजूबे को देखकर दंग रह गए, क्योंकि बस थोड़ी ही देर में जस्टिन का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। लेकिन डोनर की खबर मिलने से सब कुछ सही हो गया। एक बीमार इंसान ने अपना लीवर डोनेट किया था, जिससे 2 बच्चों की जानें बचाई जा सकी। ब्रेली उनमें से एक थी। दोस्तों लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत अच्छे से हुई। इस सर्जरी के बाद ब्रेली की रिकवरी होने लगी। वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी और वो भी बाकी छोटे बच्चों की तरह हंस बोल रही थी। उसकी ग्रोथ भी एक नॉर्मल तरीके से हो रही थी। दोस्तों ब्रेली की हाल ही की तस्वीरों को देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि इस छोटी सी बच्ची ने कितनी परेशानियां झेलकर ये नॉर्मल लाइफ पाई है, जिस लाइफ की हम नॉर्मल लोग कोई कदर नहीं करते। दोस्तों अमेंडा और जस्टिन जिंदगी भर उस इंसान के शुक्रगुजार है जिसने अपने ऑर्गन डोनेट करके उनकी बेटी की जिंदगी बचाई। दोस्तों देखा जाए तो स्टोरी का असली हीरो वही शख्स है जिसने अपना लीवर डोनेट करके एक नहीं बल्कि 2 मासूम जिंदगियों को बचाया। दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर वो मरने से पहले अपना कोई ऑर्गन डोनेट किसी को कर दे तो उनके अगले जन्म में इसका असर पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि हम तो एक ही चीज कहेंगे कि भाई किसको पता अगली जिंदगी मिले या ना मिले। अगर तुम्हारे पास मौका है कुछ अच्छा करके जाने का तो क्यों पीछे हट रहे हो। दोस्तों आपकी एक छोटी सी पहल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों वक्त है आपसे अलविदा लेने का। कल हम फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम